आज के इस वीडियो में हम लोग उत्पादन और लागत के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उत्पादन के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है जब किसी वस्तु या सेवा को बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है तो उसमें उपयोगिता होती है। बिना उपयोगिता का कोई वस्तु या सेवा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है उसके अंतर्गत उपयोगिता होता है और उस उपयोगिता को कोई उपभोक्ता उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है, जहाँ से उसे उपयोगिता प्राप्त होता है और वही उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अब हम लोग उत्पादन फलन के बारे में जानते हैं। आगतों और निर्गतों के बीच क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। आगतों कहने का मतलब है इनपुट्स, अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोलॉजी, ये हमारे इनपुट्स हो गए। निर्गतों अर्थात प्रोडक्शन, उत्पादन, तो इन दोनों के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशन होता है, क्रियात्मक संबंध होता है, उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इनपुट्स लगाते हैं, आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट्स लेबर, श्रम या श्रमिक, लैंड भूमि, कैपिटल पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एंटरप्रेन्योर्स साहसी, टेक्नोलॉजी तकनीक, ये सारे इनपुट्स है। इसके अलावा भी रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चे पदार्थ होते हैं, चूँकि उत्पादन करने के लिए कच्चे पदार्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इन आगतों को लगाने के बाद, इन इनपुट्स को लगाने के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, निर्गत प्राप्त होता है, और इन दोनों के बीच जो आपसी संबंध या क्रियात्मक संबंध होता है, फंक्शनल रिलेशन होता है, उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार को समय के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, जहाँ पे एक अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, या इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं, जिसे एक मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा, गणितीय सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। P = फंक्शन ऑफ L K। L जो है लेबर है, K जो है कैपिटल है। K यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स है, चूँकि यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहता है कि यहाँ पे एक साधन स्थिर रखकर एक साधन को परिवर्तनशील किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की, तो इसे अंग्रेजी में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम पैमाने का प्रतिफल है, जिसे अंग्रेजी में रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का गणितीय सूत्र P = फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल है। इसीलिए हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन को P = फंक्शन ऑफ LK के रूप में दिखाते हैं, जहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन का गणितीय सूत्र P = फंक्शन ऑफ LK है, जहाँ पे दोनों साधन लेबर और कैपिटल दोनों परिवर्तनशील होते हैं,
चूँकि यहाँ पे दीर्घकाल है और दीर्घकाल में साधनों को परिवर्तन करना आसान होता है अल्पकाल की तुलना में। अब हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम को देखते हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा के साथ परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग किया जाता है तो साधन के प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस नियम के अंतर्गत एक साधन जो हमारे पास फिक्स होता है, स्थिर होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एक मशीन हमारे पास है जो फिक्स साधन है, फिक्स्ड फैक्टर है, स्थिर साधन है, और दूसरा हमारे पास साधन श्रम है जो परिवर्तनशील है। तो स्थिर साधनों को स्थिर रखकर, फिक्स रखकर, परिवर्तनशील साधनों अर्थात लेबर की हर एक इकाइयों का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे उसका प्रयोग करने के बाद जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उस चीज़ को जो बताता है उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत एक साधन स्थिर और एक साधन परिवर्तनशील होता है। अब हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा को समझते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के लिए यहाँ पे इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें नंबर 1 टीपी, नंबर 2 एपी, नंबर 3 एमपी। टीपी जिसे टोटल प्रोडक्शन हिंदी में कुल उत्पादन कहते हैं, एपी जिसे एवरेज प्रोडक्शन हिंदी में औसत उत्पादन कहते हैं, और एमपी जिसे मार्जिनल प्रोडक्शन और हिंदी में सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो इस प्रकार से अल्पकालीन उत्पादन की फलन की अवधारणा को समझने के लिए हमें टीपी, एपी और एमपी का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे कुल उत्पादन टीपी के बारे में हम लोग समझते हैं। आगत के सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पाद टीपी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है जब सभी इकाइयों, जितने भी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, जितने भी हमारे पास इकाई इनपुट्स का होता है, उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे हम टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पाद कहते हैं। टीपी को ज्ञात करने के लिए एपी को जब क्यू से, क्वांटिटी से, इकाई से गुना कर दिया जाता है तो उसे हम टीपी कहते हैं। वहाँ से हम टीपी का ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए टीपी इज इक्वल टू एपी स्टार यहाँ पे गुना को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात एपी गुना क्यू है। अब हम औसत उत्पादन की बात करते हैं, एपी की बात करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन एपी कहलाता है। प्रति इकाई उत्पादन एपी अर्थात एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है, औसत उत्पाद कहलाता है। जब भी हम औसत की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रति इकाई शब्द का जरूर प्रयोग करना चाहिए। प्रति इकाई जो है वही औसत को बतलाता है। एपी इज इक्वल टू टीपी बटा क्यू होता है, अर्थात जब कुल उत्पाद को आउटपुट से, उसकी इकाइयों से विभाजित करते हैं तो औसत उत्पाद अर्थात एवरेज प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सीमांत उत्पादन। जब भी हम सीमांत की बात करते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन, इस वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। सीमांत की परिभाषा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन होगा, मिस्टेक है वहाँ पे, कुल उत्पादन में होने वाला वृद्धि एमपी कहलाता है।
MP अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद कहलाता है। MP को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा उत्पादन इकाई में परिवर्तन के आधार पर हम सीमांत उत्पाद को निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसे एक अन्य फार्मूला के द्वारा भी दर्शाया जाता है, MP = TP(n - TP(n-1)। स्टूडेंट्स इसे नोट कर लेंगे। MP = TP(n - MP TP(n-1)। सीमांत उत्पादन को 3 भागों में बांटा जाता है, जो यहाँ पे ट्रायंगल में दिया गया है। फर्स्ट जो है पॉजिटिव अर्थात धनात्मक सीमांत उत्पादन, सेकंड 0 शून्य सीमांत उत्पादन, और थर्ड जो है नेगेटिव जिसे हम ऋणात्मक सीमांत उत्पादन कहते हैं। आप फिगर में इन तीनों को देख सकते हैं। जो सेकंड फिगर है, फर्स्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे हम पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद जो घटने लगता है सेकंड स्टेज में उसे हम शून्य तक पहुंच जाता है तो उसे हम शून्य उत्पादन सीमांत उत्पादन कहते हैं, और जब एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है तो उसे हम ऋणात्मक सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात एक्सिस के अंदर ओ एक्सिस के ऊपर जो भी भाग होता है सीमांत उत्पादन का उसे हम धनात्मक सीमांत उत्पादन, एक्सिस पर जो आता है उसे हम शून्य सीमांत उत्पादन, और एक्सिस से अगर नीचे चला जाता है, एक्स अक्ष से नीचे चला जाता है तो उसे हम ऋणात्मक सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब हम इन तीनों को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास श्रम जो परिवर्तनशील साधन है, चूँकि हम अल्पकालीन की बात कर रहे हैं, अल्पकालीन अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फैक्टर है, एक साधन श्रम है जो परिवर्तनशील है, जिसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से कुल उत्पादन में परिवर्तन जो हो रहा है 0 जब अर्थात श्रम जब हम नहीं लगाए थे कुल उत्पादन हमारा 0 था। श्रम हमने जब 1 लगाया तो 15 इकाई का, 2 लगाया 35 इकाई का, 3 लगाया 50 इकाई का, 4 लगाया 40 इकाई का, और 5 लगाया तो 38 इकाई का। 38 होगा यहाँ पे, 48 नहीं, चूँकि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर वो शून्य होने के बाद उसके बाद फिर वो घटने लगता है, तो 40 के बाद यहाँ पे 38 होगा। उसी आधार पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब औसत उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे औसत उत्पाद श्रम की इकाइयों से कुल उत्पाद में भागा देने से प्राप्त होगा, जैसा कि आप फार्मूला में देख रहे थे। 15 को 1 से भाग देंगे 15, 35 को 2 से भाग देंगे 17.5, 50 को 3 से भाग देंगे 16.66, 40 को 4 से भाग देंगे 10 होगा, और 48 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 8.6 होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे मिस्टेक है इसीलिए आप उसे ध्यान देंगे। 48 डिवाइडेड बाई 5 तो वहाँ पे हो जाएगा 9.6। लेकिन ये तो डिवाइड यहाँ पर ठीक है, लेकिन 38 होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में ही बताए वहाँ पे वो 48 ना होकर 38 होगा। तो 38 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.6 होगा। यहाँ पे 9.6 ना होकर 7.6 होगा। अब हम सीमांत उत्पाद ज्ञात करते हैं। सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का एक सही तरीका जो है, हर एक
बाद वाले में से ऊपर वाले को अगर माइनस करते जाते हैं, पहले वाले को माइनस करते जाते हैं, तो वहाँ से आप सीमांत उत्पाद ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभ में आप देख रहे हैं 0 इकाई है, तो 0 इकाई में उत्पादन नहीं हो रहा है, इसीलिए सीमांत उत्पादन डैश है। जब हम श्रम लगाते हैं 1 इकाई होता है, तो 15 इकाई का कुल उत्पादन होता है, अर्थात 15 में से 0 को माइनस करेंगे 15 होगा। दूसरी इकाई में 35 कुल उत्पादन है, तो 35 में से 15 को माइनस करेंगे 20 प्राप्त होगा। तीसरी इकाई में 50 है, 50 में से 35 को माइनस करेंगे 15 होगा। चौथी इकाई में 40 है, 40 में से अगर हम माइनस करते हैं 50 तो -10 होगा। और नेक्स्ट जो है फिफ्थ इकाई, जहाँ पे 48 ना होकर 38 होगा, तो 38 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो -2 होगा। 8 के जगह पे -2 होगा, उसे आप सुधार लेंगे। अब इस टेबल के माध्यम से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट को बता रहा है, कुल उत्पाद को बता रहा है, जो 0 से प्रारंभ होकर तेज़ी से बढ़ते हुए फिर एक समय के बाद वो घटने लगता है। उसी प्रकार से आप सीमांत उत्पादन को देख सकते हैं। तो सीमांत उत्पादन प्रारंभ में तेज़ी के साथ बढ़ता है, फिर घटता है, एक ऐसी भी स्थिति आती है कि वो 0 की अवस्था में पहुंचकर अर्थात x अक्ष के बराबर होकर फिर वो ऋणात्मक में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेबल के माध्यम से और इस ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट होता है कि टोटल प्रोडक्ट का कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व और एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद का वक्र जो है उल्टा यू आकार का होता है। इस प्रकार से आज हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन को यहीं पे समाप्त करते हैं।